नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मंगलमय संस्था समाचार। दिसंबर का आखिरी सप्ताह हर कोई जानता ही है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, परंतु हम क्रिसमस की नहीं, हम बात कर रहे हैं उस त्योहार की जिसकी जोरदार लहर आज देश विदेश में चल रही है। वो त्योहार है तुलसी पूजन दिवस। मेरा नाम राजपूत किरण है। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। हमारी स्कूल है ओम शांति हिंदी मीडियम। हम लोगों के यहाँ पे आज है ना मैम आए थे, उन्होंने तुलसी पूजन के बारे में बताया जो 25 दिसंबर को होने वाला है। उन्होंने बताया तुलसी की पूजा करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तुलसी की पत्ते चबाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और योगा करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। हमें अच्छा लगा ये सब सुनकर। मैंने सोचा भी है कि हम लोग ये करेंगे, रोज़ पूजा करेंगे, तुलसी के पत्ते खाएंगे। और मैं अपने एज के ग्रुप के बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी के जो पत्ते हैं वो आपको सुबह अपने मुंह में चबाने चाहिए ताकि आपकी बुद्धि और है ना आपकी जो याद शक्ति है वो बढ़े। मेरा नाम दुबे शिवानी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, ओम शांति स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमारे यहाँ मैम आई थी, हमको बताया कि तुलसी पूजन के बारे में क्या क्या करना चाहिए। तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमें रोज़ योगा भी करना चाहिए। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि तुलसी पूजन सभी को करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तुलसी की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में आता है कि तुलसी जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों की राशि नष्ट हो जाती है। उनके स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को प्रणाम करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को सींचने से मृत्यु दूर भाग जाती है और तुलसी का पौधा लगाने से भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। यदि तुलसी को भगवान के श्री चरणों में चढ़ाया जाए तो उससे मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। अंत समय में यदि तुलसी दल को मस्तक या शरीर पर रखा जाए तो नरक का द्वार बंद हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। मेरा नाम पायल है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे ये कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा है। मैं ये कार्यक्रम अपने घर पे भी करूँगी, अपनी सहेलियों को भी अपने घर पे बुला के ये आयोजन करूँगी। गुरु प्रीति ना होवे कम। मेरा नाम रिया है। मेरे स्कूल का नाम शक्ति विद्यालय है। हमारे स्कूल में आज कार्यक्रम किया गया था कि उसमें हमें तुलसी पूजन के बारे में समझाया गया था कि हमें तुलसी का तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का रूप माना गया है। हर घर में तुलसी माता को पूजा जाता है। उनकी नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह बहुत पवित्र मानी जाती है। सभी पूजाओं में देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। अपने घर में रोजाना तुलसी का पूजन करने से घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। तुलसी में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे हानिकारक कीटाणु पास नहीं आते। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के सेवन से अनेक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इसीलिए अनेक स्कूलों में तुलसी पूजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आरती श्री तुलसी माता की,
विष्णु प्रिया वृंदावनी जी की तुलसी जी को वैसे तो कई नामों से पुकारा जाता है, परंतु यदि प्रतिदिन इनके 8 नामों का उच्चारण किया जाए तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। देवी भागवत में कहा गया है, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम य पठेत् ताम च संपूज्य सो अश्वमेधम फलम लभेत। इस श्लोक का अर्थ है, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी जी के 8 नाम हैं। जो तुलसी की पूजा करके इन 8 नामों का पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने अक्सर तुलसी पूजन के कार्यक्रम को बहुत महत्व दिया है। संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा समय समय पर जगह जगह तुलसी पूजन कार्यक्रम मनाए जाते हैं। जय तुलसी माता तुम्हारी जय तुलसी माता, जय तुलसी माता तुम्हारी जय तुलसी माता, जय तुलसी माता तुम्हारी जय तुलसी माता, जय तुलसी माता तुम्हारी जय तुलसी माता। दिसंबर का पूरा माह ही तुलसी पूजन के कार्यक्रम में जाता है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू इस तुलसी पूजन के प्रणेता हैं। उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम बहुतायत में बहुत जगह पर मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। अब तक 20,000 से भी ज्यादा स्कूलों में तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया जा चुका है। भारत भर ही नहीं पूरे विश्व भर में तुलसी पूजन के कार्यक्रम जगह जगह पर मनाए जा रहे हैं। तुलसी पूजन के प्रणेता पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू अक्सर अपने सत्संगों में कहा करते हैं कि हमें अपने धर्म और अपनी संस्कृति की महत्ता को जानना चाहिए और बच्चों को भी इससे अवगत कराना चाहिए। इसीलिए समय समय पर स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी। मेरा नाम पटेल दृष्टि अल्पेश भाई है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम हरिओम विद्यालय है। तुलसी की 9 प्रदक्षिणा करने से आभा मंडल विकसित होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तुलसी पूजन हमें करना चाहिए। 25 दिसंबर क्रिसमस डे तुलसी पूजन दिवस। पूज्य बापू जी की पावन प्रेरणा से प्रारंभ होने जा रही है अनोखी प्रतियोगिता, ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें आपको अनेकों आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर प्राप्त होगा। ये प्रतियोगिता संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पत्रिका ऋषि प्रसाद पर आधारित होगी। यह पत्रिका हर माह करोड़ों पाठकों द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं समस्त आयु वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के ज्ञान से संपन्न बनाने वाली आध्यात्मिक मासिक पत्रिका है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अनेकों देशों से इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे। आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता समस्त आयु वर्ग के लिए आध्यात्मिक व लौकिक उन्नति का सुगम मार्ग। पढ़े ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका, उत्तर दे आध्यात्मिक प्रश्नों का और पाएं ढेरों पुरस्कार। यह ऑनलाइन प्रतियोगिता 8 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली लोकप्रिय मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद पर आधारित है, जिसमें बच्चे, युवा, महिला, वृद्ध सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से सभी का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा,
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, सूझबूझ बढ़ेगी और जीवन में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का श्रवण, मनन, चिंतन एवं निधिध्यासन भी बढ़ेगा। प्रश्न पत्र 8 भाषाओं में रहेंगे। आप अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। तो आइए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, दुबई, नेपाल आदि बहुत से देश के पाठकों के साथ आप भी इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में घर बैठे भाग ले और पाएं आकर्षक पुरस्कार। ऑनलाइन निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हेतु आज ही जाएं rpgp.rishiprasad.org पर और रजिस्ट्रेशन करें। प्रतियोगिता के नियम: 3 महीने के ऋषि प्रसाद के अंकों को पढ़ें और चौथे महीने के पहले रविवार को शाम 8:30 बजे सम्मिलित हो इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में। पहली प्रतियोगिता 2 जनवरी 2022, समय शाम 8:30 बजे, जो ऋषि प्रसाद के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के अंकों पर होगी। दूसरी प्रतियोगिता 3 अप्रैल 2022, तीसरी प्रतियोगिता 3 जुलाई 2022 और चौथी प्रतियोगिता 2 अक्टूबर 2022। तो देखा आपने, ये प्रतियोगिता किस प्रकार पूरे भारत भर ही नहीं पूरे विश्व भर में मनाई जाएगी। ये अनोखी प्रतियोगिता निःशुल्क है। आप सभी इसमें अवश्य भाग लें। आपसे दोबारा भेंट होगी। धन्यवाद।